नमस्कार। जय माँ काली। मैं माँ काली का एक बहुत ही छोटा सा दास हूँ और मैं कुछ उपाय आपके लिए लेकर के आया हूँ जिनको मैंने कुछ लोगों से करवाया और उन्हें काफी ज्यादा लाभ देखने को मिला। बिना देर किए कॉपी और पेन हाथ में उठा लीजिए और उपाय करना शुरू कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं आज के पहले उपाय की। पहला उपाय कुछ ऐसा है कि हमें मंगलवार के दिन ये उपाय करना शुरू करना है। मंगलवार को हमें एक तांबे का लोटा लेना है। हमें उस तांबे के लोटे में पानी भरना है। पानी भरने के बाद में हमें उस तांबे के लोटे के अंदर एक बादाम और 4 किशमिश डाल देना है। ठीक है। उसके बाद में हमें दीपक जलाना है और हमें राम नाम की एक माला करनी है। जब हमारे राम नाम की एक माला खत्म हो जाए उसी समय हमें वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देना है। जब हमारा हनुमान चालीसा का पाठ खत्म हो जाएगा उसके बाद में हमें जो 4 किशमिश हमने उस पानी में डाली थी वो हमें प्रसाद के रूप में ले लेना है और खा लेना है। और जो एक बादाम हमने उसके अंदर डाला था उस बादाम को बाहर निकाल करके हमें एक सफेद कपड़े में बांध देना है। ध्यान रखिए, सफेद कपड़ा एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। अगले दिन आपको फिर से वही उपाय दोबारा दोहराना है। आपको फिर से लोटे में पानी लेना है तांबे में, उसमें 4 किशमिश और एक बादाम डालना है। फिर आपको एक बार राम नाम की माला करनी है। उसके बाद में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पाठ खत्म होने के बाद में आपको चारों किशमिश निकाल करके प्रसाद के रूप में खा लेनी है और जो बादाम उसमें बचा है उसे निकाल के पानी से अलग आपको उसी सफेद कपड़े में रख देना है जिसमें आपने पहले वाला बादाम रखा था और फिर आपको कपड़े को दोबारा बांध देना है। आपको ये उपाय मंगलवार को शुरू करना है और 11 दिन तक लगातार करना है। जब आपके 11 दिन पूरे हो जाएं, उसके बाद आपके पास जो सफेद कपड़ा है उसमें 11 बादाम इकट्ठे हो चुके होंगे। आपको उन बादामों को कपड़ा सहित, आपको कपड़ा खोलना नहीं है, उसकी गांठ खोलनी नहीं है। आपको 11वें दिन कपड़ा सहित आपको ले जाकर के किसी बहते जल में उसे छोड़ देना है और ये प्रार्थना करनी है कि आपके घर की जो भी गरीबी है वो सब इस कपड़े के साथ चली जाए। ये हमारा पहला उपाय। एक बात आप ध्यान दीजिए, ऐसे बहुत सारे उपाय आपको इस YouTube पे मिल जाएंगे। आप लोग उपाय करते भी होंगे फिर भी आप बोलते हैं कि उपाय हमारे काम नहीं करते। ऐसा क्यों? तो इसका रीजन मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। पहले हम अपने दूसरे उपाय की बात करते हैं। हमारा आज का दूसरा उपाय है कि हमें शनिवार के दिन आटा पिसवाना शुरू करना है। आप सब लोग आटा तो खाते ही होंगे। कुछ लोग दुकान से आटा खरीद के खाते होंगे, कुछ लोग पिसवा के खाते होंगे। मेरा आपसे निवेदन है आप सब आटा पिसवा करके ही खाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो आप आटा खरीद के खाते हैं उसमें अक्सर मिलावट होती है। आटा जो आप पिसवाएं उसे शनिवार के दिन पिसवाएं, शनिवार के दिन, और उसको पिसवाते समय उसमें कुछ काले चने भी डलवा दें। थोड़े बहुत काले चने उसमें डलवा दें आटे को पिसवाते समय गेहूं के साथ। फिर आप उस आटे को खाएं। जब आपका आटा खत्म होने वाला हो तब अगले शनिवार को आपको फिर से गेहूं पिसवाने डालने हैं और उसमें आपको वही काले चने फिर से थोड़े से डाल देने हैं। यानी मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने डेली के रूटीन में जो आटा खाते हैं उसमें काले चने को ऐड करना शुरू कर दें और शनिवार के दिन आटा पिसवाया करें काला चना डालकर। आपको इससे बहुत लाभ होना शुरू हो जाएगा। ये मेरा खुद पर भी किया गया उपाय है और जिन लोगों को मैंने बताया उन्होंने मुझे आकर बताया कि उनको इसके रिजल्ट मिले हैं। अब हम बात करते हैं आज के तीसरे उपाय की। हम लोग गाय को रोटी खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, लेकिन हम कुछ गलतियां करते हैं। पहली गलती हम क्या करते हैं, हम कई बार गाय को बासा खाना खिला देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में आज रात में दाल चावल बने, अब थोड़े से चावल बच गए आज रात में। अब रात में आपने देखा तो आपको गाय कहीं दिखाई नहीं दी। आपने कहा चलो मैं सुबह गाय को खिला दूंगी, और जब सुबह हुई तो आपने गाय को वो चावल खिला दिए। वो चावल बासे थे और ऐसा करने से महालक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। आप गाय को वो चावल नहीं खिला सकती हैं, तो बासा खाना कभी गाय को आप ना खिलाएं। उस खाने को आप फेंक दें या फिर भैंस को खिला दें या किसी और जानवर को खिला दें, लेकिन बासा खाना कभी भी गाय को ना खिलाएं। दूसरी बात, जब भी संडे हो यानी रविवार हो उस दिन गाय को रोटी की जगह गुड़ खिलाएं। आप करके देखिए,
और फिर आप मुझे खुद कमेंट में बताएंगे कि आपको इससे फायदा हुआ या नहीं। अब हम बात करते हैं आज के चौथे उपाय की। ये जो चौथा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूं, इस उपाय से आपको फायदा बहुत ज्यादा होगा, लेकिन उसे होने में समय लगेगा। फायदा तो होगा लेकिन थोड़ा समय लगेगा। आपको समय का इंतजार करना है। मैं आपको एक बात बता दूं, जितने उपाय मैं आपको बता रहा हूं, आप ये सारे उपाय करिए और भगवान पर श्रद्धा बांध करके करिए। आपने इतने सारे उपाय किए हैं ना अपने जीवन में, आपके काम नहीं बने ना, तभी तो आप यहाँ पर आए हैं मेरे चैनल पर। एक बार मेरी बात मान लीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। शिद्दत से उपाय करिए, श्रद्धा से उपाय करिए, करते रहिए। भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, उन्हें लेने दीजिए। आप देखिएगा आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। चौथा उपाय जो है, चौथा उपाय बहुत सिंपल है और शायद बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन करना भी तो होता है ना। आपको आटा लेना है। आटा लेकर के आपको वहां पर जाना है जहां पर चींटियों का बिल हो। जहां पर चींटियों का बिल है वहां पर आपको आटा डाल देना है थोड़ा सा। आपको ये हर दिन करना है और आप इसे किसी भी दिन से शुरू कर सकते हो। आटा डालते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आटा ज्यादा मात्रा में हम चींटियों के ऊपर ना डाल दें, वरना कुछ चींटियों की मौत हो जाएगी। और हम करने गए थे पुण्य और पाप कमा करके लौटेंगे। इसलिए जहां पर चींटियों का बिल है, जहां पे चींटियां बहुत ज्यादा संख्या में है, उनके ऊपर आटा ना डाले, वहीं पास में रख दे, ताकि चींटियां उस आटे को अच्छे से खा सकें। ये बहुत ही बड़ा महा उपाय है, आप विश्वास मानिएगा। अब हम बात करते हैं हमारे आज के पांचवें उपाय की। आपको दो एक जैसी दिखने वाली हांडियां लेनी है। अब हांडियां किसे कहते हैं? देखिए, आपने मटका देखा होगा, मटके से छोटी होती है मटकी और मटकी से भी थोड़ा छोटा होता है हांडी। आप जाके कुम्हार से बोलेंगे कि मुझे छोटी सी हांडी चाहिए जिसके ऊपर ढक्कन रखा हो, तो वो आपको दे देगा। आपको ऐसी दो हांडियां लेनी है जिसमें ढक्कन रखा हो। आपको पहली हांडी में 1.25 किलो हरी साबुत मूंग की दाल भर देनी है और दूसरी हांडी में आपको 1.25 किलो नमक भर देना है। नमक अगर साबुत नमक है तो ज्यादा अच्छा है, नहीं मिले तो पिसा हुआ नमक भी आप उसमें 1.25 किलो दूसरी हांडी में भरवा सकते हैं। और ये आपको बुधवार के दिन करना है। हांडी भी आपको बुधवार के दिन ही खरीदनी है। उसके बाद आपको इन दोनों हांडियों को बुधवार के दिन ही, यानी उसी दिन, अपने घर के किसी भी कोने में, अपने घर में, कमरे में, किसी भी कोने में इन दोनों हांडियों को एक साथ रख देना है और बस उनको कभी वहां से हटाना नहीं है। अगर आप झाड़ू पोंछा भी लगा रहे हैं तो ध्यान रखें पोंछा या झाड़ू से आप उन्हें टच ना करें। वो हांडियां वैसे ही रखी रहने दो। आप देखिए आपके घर में धीरे धीरे पैसा आना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आज के हमारे छठे उपाय की। छठा उपाय बहुत नॉर्मल है। आप बिंदी तो लगाते होंगे, टीका, पूजा करने के बाद आप टीका जरूर लगाते होंगे। तो वो जो टीका है, या तो वो केसर का होना चाहिए या फिर वो पीला चंदन होना चाहिए। बस आप ये करना शुरू कर दीजिए और फिर देखिए आपके घर में महालक्ष्मी की कृपा कैसे होती है। लेकिन मेरे हिंदुओं, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये उपाय आपको शिद्दत से करने हैं, पूरी श्रद्धा से करने हैं और उनमें समय लगेगा। भगवान एकदम खुश नहीं हो जाते। और अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। मैंने आपको जितने भी उपाय बताए हैं, ये सभी काम कर चुके हैं। ये सभी मेरे आजमाए हुए उपाय हैं और मुझे लोगों ने खुद आके बताया है कि हमें रिजल्ट मिला है। लेकिन दो स्थिति में ये उपाय काम नहीं करते। पहली स्थिति, यदि आपके घर के कुल देवी या कुल देवता आपसे नाराज है तो ये उपाय काम नहीं करते। आपको पता करने की जरूरत भी नहीं है कि आपके कुल देवी या कुल देवता आपसे नाराज है कि नहीं। आपको बस इतना करना है कि साल में एक बार, कम से कम हो सके तो एक से ज्यादा बार भी, साल में कम से कम एक बार अपने कुल देवी के मंदिर में या फिर अपने कुल देवता के मंदिर में जाकर के आपको मत्था टेकना है। अब मान लीजिए किसी की कुल देवी काली माता है, किसी के गांव में कोई मंदिर है जहां पर काली माता उसकी कुल देवी है, लेकिन वो व्यक्ति वैष्णो देवी
या कालका माता या कलकत्ते वाली काली माता यहाँ पर मंदिर में जाकर के मत्था टेक देता है तो उसका काम नहीं बनेगा। यदि आपकी कुल देवी काली माता आपके गांव वाली है तो आपको वहीं पर जाके मत्था टेकना पड़ेगा। यदि किसी की कुल देवी दुर्गे माता है तो ऐसा नहीं कि आपके आसपास के दुर्गे माता के मंदिर में जाकर के आपने मत्था टेक दिया, नहीं। आपकी कुल देवी अगर दुर्गे माता है तो आपके गांव वाले जिस मंदिर की दुर्गे माता को अपनी कुल देवी मानते हैं आपको उसी मंदिर में जाके मत्था टेकना पड़ेगा और वहां पर जो प्रसाद चढ़ता है वो प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा। और ऐसा आपको साल में एक बार तो कम से कम करना पड़ेगा, तब आपके जाकर के कुल देवी या कुल देवता आपसे खुश होंगे और आपको ऐसा करना चाहिए। दूसरी बात, यदि आपके घर में भूत प्रेत का चक्कर है तो जो उपाय मैंने आपको बताए हैं वो कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपने कुल देवी या कुल देवता के बारे में मैंने जो बताया है वो बात मान ली और मत्था टेक करके वहां पर मंदिर में आपने साल में कम से कम एक बार प्रसाद चढ़ाना शुरू कर दिया, यकीन मानिए अगर आपके घर में भूत प्रेत की बाधा है तो वो भी साल दर साल हर साल थोड़ी थोड़ी कम होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि भूत प्रेत हमारे घर में तभी आते हैं जब हमारे घर के कुल देवी या कुल देवता नाराज हो, वरना अगर हमारे घर के कुल देवी या कुल देवता खुश हैं तो बाहर का व्यक्ति चाहे हम पे काला जादू करे या फिर कोई काला साया भेजे या हमारे घर के पितर नाराज क्यों ना हो, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि घर पे कुल देवी या कुल देवता किसी भी बाहरी आत्मा को अंदर आने नहीं देते हैं। ये सब भूत प्रेत की बातें तभी होती है जब आपके घर में आपकी कुल देवी या कुल देवता आपसे नाराज हो। आज की चर्चा को यही खत्म करते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगली वीडियो इससे भी अच्छी होने वाली है। नमस्कार, जय माता दी।